हाँ बच्चे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको एसिटिलीन बताने जा रहा हूँ। एसिटिलीन, ठीक। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। एसिटिलीन इसका नाम है। एसिटिलीन एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे इसका विन्यास बनता है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन बनाने की विधि। अब पहले एक बात बता दें, सी में इधर एक सिग्मा बंध, इधर एक सिग्मा बंध, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है। मतलब कुल मिला के 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है, ठीक। एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है। 2 पाई बंध और 3 सिग्मा बंध होते हैं। कैसे बनाए जाए? बनाने की विधि। बनाने की विधि, पहली विधि पहली है कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया कराने पर। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र यह होता है, इसकी जल से क्रिया कराई जाए C2H2O। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराएं तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिल करके बनाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिटिलीन बन गया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बाइड की जल से जब क्रिया कराई जाए तो एसिटिलीन बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन, आपको बता दें ये प्रयोगशाला विधि है। और कार्बाइड जो कहा जाता है, जो तुम आप लोग देखते होंगे वेल्डिंग करते समय, तो उसमें वही कार्बाइड में पानी डाल दिया जाता है, तो पानी डालने पर एसिटिलीन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में जल जाती है। उसी को जला के वेल्डिंग सब करते हैं। नहीं, आप देखे होंगे गाड़ी उड़ी जब उसको वेल्ड किया जाता है तो उसमें कार्बाइड डाला जाता है, तो कार्बाइड जल से क्रिया करके एसिटिलीन गैस देती है, ठीक। इसको हाइड्रोजन के साथ जलाया जाता है, ठीक। तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। ये देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। अब इसमें क्या है, डाई क्लोरो एसिटिलीन, जिसमें 2 क्लोरीन हो, जैसे CH3 CHCl2। इसका नाम क्या है? डाई क्लोरो एथेन। नाम तो ही होगा। अगर इसकी क्रिया हम KOH से करें, KOH एल्कोहल की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करें तो यहाँ का Cl और यहाँ CH, देखिए 2 बांड है, C और C के बीच में सिंगल बांड होगा, तो इस C से Cl और इस C से जुड़ा हुआ H बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? चूँकि यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो हो जाएगा CH2 डबल बांड CHCl, क्योंकि यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। KCl से क्रिया करके KCl बनाया और प्लस OH यहाँ से और H यहाँ से मिल करके H2O बनाया, H2O बनाया, सही। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन में क्लोरीन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। विहाइड्रो
हैलोजनीकरण। एक बार फिर ये रिएक्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस KOH। एल्कोहल की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाता है, बनाता क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2O। इस प्रकार एसिटिलीन बन गया। इसी को खोज रहे थे। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में डाई हैलोजनों का विहाइड्रोजनीकरण कराया जाए तो बनता है एसिटिलीन। ठीक, विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। अगला तीसरा है, अगर यही डाई हैलोजन है, डाई हैलोजन माने दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो डाई क्लोरोएथेन ये है। अगर इसका हम सोडियम एमाइड से क्रिया कराएं, सोडियम जैसे देखिए CH3CHCl2 प्लस सोडियम एमाइड NaNH2। अगर इसकी क्रिया करें तो यहाँ से 2 Cl निकल के बाहर चला जाएगा, Na से क्रिया कर जाएगा। ठीक, 2 Na से क्रिया कर जाएगा, 2 Na और 2 Cl मिल करके NaCl बना देगा। यहाँ का H2 यहाँ के 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, बन जाएगा NH3। देखिए कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ का C और यहाँ का C, यहाँ से 2 क्लोरीन निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया, प्लस 2 NaCl प्लस NH3 2। ये भी तीसरी विधि है एसिटिलीन बनाने की। इसी प्रकार डाई हैलोजन ब्रोमाइड जो है, डाई हैलोजन एस्टिलाइड, सोडियम एमाइड जैसे Cl यहाँ पर है, अगर Cl यहाँ पर भी जुड़ा हो तब भी यही बनेगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये भी डाई क्लोरोएथेन है। एक को वीक कहा जाता है और दूसरे को जेम कहा जाता है। आप जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं जेम, उसे जेम कहते हैं। जेमिनल से जेम बना है तो जेम डाइहैलाइड कहते हैं। और जब दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे वीक कहा जाता है। ये जेम डाइहैलाइड है, ये वीक डाइहैलाइड है। दोनों का रिएक्शन समान होता है। अगर ये भी सोडामाइड से क्रिया करे NaNH2, अगर क्रिया कर रहा है तो यहाँ का Cl और यहाँ का Cl दोनों Na से क्रिया कर जाएगा, CH आपस में जुड़ जाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 NaCl प्लस NH3, है ना। इस प्रकार ये जेम डाइहैलाइड है, ये वीक, इसको जेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जेम डाइहैलाइड, और ये है वीक डाइहैलाइड। याद रहेगा, जेम डाई क्लोरोएथेन, ये है वीक डाई क्लोरोएथेन। दोनों क्लोरो जब तो दोनों का रिएक्शन समान है। अगला वही जो बताए थे आपको, कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ठीक, जैसे एथेन बनाए थे, जैसे एथिलीन बनाए थे, ठीक इसी तरह एसिटिलीन भी बनेगा। मैलेइक अम्ल का पोटेशियम लवण, मैलेइक अम्ल का पोटेशियम लवण सूत्र क्या होता है, CHCOO की डबल बॉन्ड CHCOO की। ये मैलेइक अम्ल का
पोटेशियम लवण है, पोटेशियम मैलेट होता है इसका नाम, या मैलेइक अम्ल का पोटेशियम लवण है। इसका विद्युत अपघटन कराएं। CH COO माइनस चार्ज, COO माइनस चार्ज प्लस 2 पोटेशियम बाहर। ये जो है एक आयन बाहर निकल गया, ऋणात्मक अलग हो गया, धनात्मक अलग हो गया। ठीक, मैलेइक आयन अलग और पोटेशियम आयन अलग। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ये कहाँ जाएगा? एनोड के पास जाएगा। CH COO माइनस चार्ज डबल बॉन्ड CH COO माइनस चार्ज, यह जाएगा एनोड पर। एनोड पर क्या बनेगा? CH COO माइनस एनोड पर जाने पर यहाँ का COO अलग हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? एनोड पर एस्टिलीन। यह गलत हो गया है, यह नहीं रहेगा। फिर 2 पोटेशियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर पोटेशियम धातु बदल जाता है, पोटेशियम धातु बदल जाता है। 2 पोटेशियम धातु जल से क्रिया करके बनाता है QH। देखिए ये एनोड पर गया था तो ये कैथोड पर जाएगा। QH प्लस H2 जोड़ दिया जाए। जोड़ेंगे तो देखिए यह है, यह और यह कट गया, पोटेशियम आयन कट जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, पोटेशियम धातु कट जाएगा। क्या बचेगा? CH COO की प्लस 2, यहाँ 2 रहेगा। संतुलित करेंगे, 2 दूना 4, 2 2 4, संतुलित करते समय 2 से गुणा करना पड़ेगा। H2 विद्युत अपघटन हुआ। विद्युत अपघटन चूँकि उत्क्रमणीय क्रिया होती है इसलिए दोनों तरफ का निशान लगाया जाता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ से 2 KOH प्लस हाइड्रोजन। यह कहाँ पर बना? एनोड पर। और यह कहाँ बनेगा? कैथोड पर। ये कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा है, कोल्बे के विद्युत अपघटन विधि द्वारा है ना। इस प्रकार पहली 4 विधि आपको बता दी है। कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी बन गया। अब है आयोडोफार, पांचवी, अगला 5वां आयोडोफार पर क्लोरोफार्म भी ये क्रिया करता है, आयोडोफार्म भी क्रिया करता है, पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया द्वारा। आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया द्वारा कैसे क्रिया होगा? देखिए आयोडोफार्म में क्या सूत्र होता है? CH3। अगर ये सिल्वर से क्रिया कर जाए, सिल्वर मतलब चांदी, 2 CH आपस में जुड़ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस सिल्वर और यह 6 सिल्वर,
AgI, सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाता है। यह बहुत पूछता भी है, ये ध्यान में इंटर में बार बार पूछता है। आयोडोफार्म सिल्वर से क्रिया करके एस्टिलीन बनाता है और सिल्वर आयोडाइड बनाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट वाले में लगा दे रहे हैं हमेशा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला 6वां टेट्राब्रोमाइड, एस्टिलीन टेट्राब्रोमाइड पर जिंक से क्रिया द्वारा। एस्टिलीन टेट्राब्रोमाइड CH Br2 सिंगल बॉन्ड CH Br2, 4 ब्रोमाइड है, 4 ब्रोमीन है, इसलिए टेट्राब्रोमो, इसका नाम उस तरह से IPSC नाम होगा 1122 टेट्राब्रोमो एथेन होगा ना। इसकी क्रिया अगर हम जिंक से कराएं Zn, तो यह Zn क्या काम करता है, Br निकाल के बाहर कर देगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। Zn Br2 संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 हैं तो 2 Zn यहाँ गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार यह 6वीं विधि है एस्टिलीन बनाने की, है ना। अगला एस्टिलीन के गुण, एसिटिलीन के गुण। पहला है भौतिक गुण, भौतिक गुण। एस्टिलीन भी रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्पविलीय गैस है। अशुद्ध एस्टिलीन जो होता है वो लहसुन की गंध आती है अशुद्ध वाले में, लेकिन शुद्ध रहता है तब नहीं गंध होती है। ये पहली चीज़ है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, जल में अल्प विलेय है और एल्कोहल में, ईथर में ज़्यादा विलेय है ना। अशुद्ध एस्टिलीन में लहसुन की गंध आती है, पहला गुण हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट, माने क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है -84 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है। एस्टिलीन वायु से हल्की होती है, अगर इसको दबाया जाए, बहुत तेज संपीड़ित किया जाए, सिलेंडर में रख के दबा दिया जाए, मैं द्रव में बदला जाए तो आग लग जाती है, फट जाती है, विस्फोट हो जाता है। वायु की उपस्थिति में तो इसको जलाया जाए तो बहुत तेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल देती है, मतलब बहुत तेज ज्वलनशील भी है। तो ये हो गया भौतिक गुण। रासायनिक गुण देखिए, दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, 2 रासायनिक गुण बार बार पूछता है। रासायनिक गुण पहला है दहन हमेशा की तरह। मीथेन भी, एथेन भी, जितने हाइड्रोकार्बन सब बता चुका हूँ आपको कि जब भी जलाया जाए तो वायु की परिस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 ठो होगा क्योंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 2 हैं, 2 दूना 4 1 5, 5/2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दहन हो गया। पहला रसायन गुण दहन। ठीक, अगला अब योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मार्कोनी काप के नियम के अनुसार से होने चाहिए, लेकिन दोनों तरफ CH बराबर है तो इसलिए इस पर मार्कोनी काप का नियम लागू नहीं होगा। मार्कोनी काप का नियम लेकिन याद रखिएगा। अगला है नंबर 2 हाइड्रोजन से योग। हाइड्रोजन से योग, सभी योगात्मक अभिक्रिया बताएंगे। हाइड्रोजन से योग CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये हाइड्रोजन से योग कर जाए निकेल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड तक जलाया जाए तो एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, बनेगा क्या चीज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2।
लेकिन यहीं पर रुकता नहीं है। फिर ये निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ 300 सेंटीग्रेड पर क्रिया कर जाता है तो बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन बन जाता है। मतलब पहले एस्टिलीन बनेगा, एथिलीन बनता है, फिर एस्टिलीन बना जाता है। अगर हम यहीं पर रुकना चाहें, यहीं पर इसके बाद रिएक्शन ना हो, तो यह निकिल को हटा करके लिंडलार उत्प्रेरक में एथिलीन मैंने बताया था, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। लिंडलार उत्प्रेरक क्या चीज़ होती है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है लिंडलार उत्प्रेरक के उपस्थिति। लिंडलार उत्प्रेरक क्या चीज़ है? PD प्लस CaCO3 लीड एसीटेट CH3 COO ट्वाइस PB। लीड एसीटेट इसमें उत्प्रेरक 20 का काम करती है और PdCaCO3 ये उत्प्रेरक काम करती है। मतलब यह क्या काम करती है? आगे की क्रिया को रोक देती है, मतलब एथेन नहीं बनने देती है, यहीं पर रोक देती है। ये उत्प्रेरक 20 है और ये उत्प्रेरक है। क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एस्टिलीन बन गया। इसके आगे का रिएक्शन रुक जाता है, नहीं होता है। ठीक, ये लिंडलार उत्प्रेरक, ये याद रखिएगा, ये लिंडलार उत्प्रेरक होता है, इसको लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं। लिंडलार उत्प्रेरक। ये लिंडलार उत्प्रेरक है। ठीक बच्चे, वीडियो हमारा देखते रहिए, लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट भी व्हाट्सएप पर भेजा कीजिए, और जो बता देते हैं, जितना बता रहे हैं उसको अपने से लिखा भी कीजिए घर पर। जितना ये सब रिएक्शन है आप बार बार इसको दोहराते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, है ना। तब परीक्षा में बहुत आसान भी होता है। बार बार दोहराइए, घर पर बैठे हैं तो बार बार दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। कुल मिलाकर आगे हैलोजन से योग, तीसरा है हैलोजन से योग। हैलोजन में मैं क्लोरीन से योग करने जा रहा हूँ। क्लोरीन से योग सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, क्लोरीन से योग। देखिए कैसे बनेगा क्लोरीन से योग, कैसे करेगा? ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्लोरीन से क्रिया करेगा तो एक Cl इसमें और एक Cl इससे जुड़ जाएगा, CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl। फिर ये क्लोरीन से क्रिया कर जाएगा, CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2। ठीक, डाइक्लोरो एस्टिलीन है, ये ट्राइक्लोरो एस्टिलीन है, टेट्राक्लोरो एस्टिलीन है। ये डाइक्लोरो एस्टिलीन है, ये टेट्राक्लोरो एस्टिलीन है। अब है हाइड्रोजन हाइलाइड से योग। हाइड्रोजन हाइलाइड में मार्कोनी का नियम काम करेगा। चौथा HBr से योग, HBr से योग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर यह, ध्यान रखिएगा, अगर यह किससे क्रिया कर जाए? HBr से क्रिया करें तो क्या बनेगा? एक H इससे जुड़ जाएगा, Br इससे जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। फिर ये HBr से क्रिया करें, फिर ये HBr से क्रिया करें तो क्या बनेगा? देखिए अब मार्कोनी का नियम है, अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। किससे जुड़ेगा? Br, इसी से। अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो, यानी मार्कोनी का नियम कहता है इस पर जुड़ने के लिए। तो मार्कोनी के नियम से कहाँ क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br2। ठीक, डाई ब्रोमो एसिटिलीन या इसका IPSC नाम सीधे बता रहा हूँ, डाई ब्रोमो एथेन। ठीक, डाई ब्रोमो एथेन IPSC नाम ही सीधे लिखा है, देखिए कोई ज़रूरत नहीं है कॉमन नेम लिखने की। इसका नाम IPSC नाम क्या होगा? ब्रोमो एथीन, 1 ब्रोमो एथीन, है ना। अगला योगात्मक अभिक्रिया है
हाइपोक्लोरसम से। हाइपोक्लोरसम से कैसे क्रिया होगी? हाइपोक्लोरसम से क्रिया, हाइपोक्लोरस अम्ल से क्रिया। हाइपोक्लोरसम मतलब HOCl, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HOCl क्या बनेगा? OH, एक भाग OH इससे जुड़ जाएगा और Cl इससे जुड़ जाएगा, CHOH डबल बॉन्ड CHCl, फिर HOCl से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? यहाँ का OH इससे जुड़ जाएगा और Cl इससे जुड़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, वही मार्कोनी का अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जोड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु। तो देखिए इसमें जो Cl है इससे जुड़ेगा। अब दोनों में हाइड्रोजन चूँकि बराबर है, कहीं जुड़ जाए, तो जहाँ से जुड़ा रहेगा पहले वहीं पर फिर जुड़ जाएगा। CHOH ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CHCl2। अब आगे ये रिएक्शन इतना प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ का H2 जो है, जो दो OH है, ये एक ही जो जुड़ा है, इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। पानी बाहर निकल कर क्या बनाएगा? CHCl2। यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, देखिए एसिटिलीन हाइपोक्लोरसम से क्रिया करके एक OH ऊपर जुड़ जाएगा, Cl नीचे, एकदम आसान चीज़ है। फिर HOCl से क्रिया करते तो OH ऊपर जुड़ जाएगा इसका और Cl नीचे जुड़ जाएगा। OH चूँकि दो जुड़े हैं, इसमें से पानी बाहर निकल गया, CHO में एल्डिहाइड वाले ग्रुप में बदल जाता है। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, डाइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड। डाइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, ठीक, डाइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड। अब आगे ये देखिए, ये माध्यमिक यौगिक थोड़ी देर के लिए बनता है, फिर ये थोड़ी अस्थायी होता है, ये कुछ समय के लिए बनता है, तुरंत ये इससे क्रिया कर जाता है और ये इसमें बदल जाता है। इसको गर्म करें तब भी बदल जाता है और धीरे धीरे बदलता भी रहता है। ये हो गया हाइपोक्लोरस अम्ल से। अब है जल योजन। जल योजन मतलब हाइड्रेशन, जल कैसे जोड़ता है, ये बहुत पूछता है। इसको तो आपको एकदम ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। छठवां है जल योजन। आपको बता दें, CH एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह जल से क्रिया करता है, तो जल से डायरेक्ट क्रिया नहीं करता है। 1% HgSO4 और 42% H2SO4। H2SO 60 अंश सेंटीग्रेड पर क्रिया करता है, तो यहाँ का एक H इससे जुड़ जाएगा, OH इससे जुड़, माने इसका H2O का दो भाग में से एक भाग H इससे जुड़ेगा, OH इससे जुड़ेगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये वाइनिल अल्कोहल है, अस्थायी होता है। ये अस्थायी होता है, इसका नाम होता है वाइनिल अल्कोहल। ये है वाइनिल अल्कोहल। ये कुछ समय पश्चात अस्थायी होता है, अस्थायी। ये कुछ समय के लिए रहता है, ये बदल जाता है CH2 CH3 CHO में।
एसीटेल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिड एल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक, आगे आगे सातवां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सातवां सातवां है ओजोनीकरण। ओजोनीकरण और ओजोनी अपघटन वही पीछे वाले रिएक्शन से है। ओजोनीकरण और ओजोनी अपघटन। ओजोनीकरण और ओजोनी अपघटन क्या होगा? यही CH है, CH उल्टा लिख रहा हूँ आपकी बात, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ओजोन से जब क्रिया करता है, यह जब ओजोन से क्रिया करता है O3 से, तो ओजोन से सीधे योगात्मक अब क्रिया करेगा, O जुड़ जाएगा इससे, क्या बनेगा? H CH, एक O ऊपर जुड़ गया, एक बांड खोलकर ऊपर और एक बांड खोल करके दो ऑक्सीजन नीचे को जुड़ गए। इसका नाम है एसिटिलीन ओजोनाइड। एसिटिलीन ओजोनाइड। एसिटिलीन ओजोनाइड। और ये फिर जो है ये ओजोनीकरण हुआ, ओजोनीकरण, ये ओजोनीकरण है। ओजोनी अपघटन कैसे होगा? इसका जिंक के साथ, जो उसमें बताए थे, जिंक प्लस H2O से क्रिया करता है तो ओजोनी अपघटन होता है। ओजोनी अपघटन क्या बनेगा? ये टूट जाता है, यहाँ से यह टूट जाएगा, CHO और यहाँ से CHO अलग, CHO ऊपर का एक खंड और CHO नहीं, एक तरफ का CHO एक तरफ आपस में जुड़ गया, ZnOH ट्वाइस। ये देखिए ग्लाइऑक्सल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल में बदल गया, ग्लाइऑक्सल में बदल गया और ZnOH ट्वाइस। ये है आपका ओजोनीकरण और ओजोनी अपघटन। ठीक, अगला है बेयर अभिकर्मक से अभिक्रिया। जैसे उसमें बताए थे बेयर अभिकर्मक से क्रिया, ठीक इसी तरह से इसमें भी बेयर किसे कहते हैं? ठंडा तनु क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। देखिए बेयर अभिकर्मक 8वें, बेयर अभिकर्मक से क्रिया, बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं? ठंडा तनु क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट, इसे कहते हैं बेयर अभिकर्मक। इसे क्रिया कर, देखो ये क्रिया करके यह नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये देखिए KMnO4, यह जल से क्रिया करके H2 जल से क्रिया करके ठंडे में अवस्था में ही बनाता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस QH, इसके साथ 3 ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
MnO2 KOH और इसके साथ 3 ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यह नवजात ऑक्सीजन बाहर निकल, यही नवजात ऑक्सीजन एसिटिलीन से क्रिया कर जाता है। कैसे बनेगा? CH ट्रिपल वन CH प्लस 2 KOH और नवजात ऑक्सीजन, यह क्रिया किया तो यह 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, के भी इससे जुड़ जाता है। क्या बना देगा? CH COO की 2 ऑक्सीजन COO की और यहाँ का 2 ठे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना देगा H2O। अब कितना ऑक्सीजन बढ़ा? 1 2 3 4 5, 2 पहले से था, 3 ऑक्सीजन क्रिया कर गया। इसका नाम है पोटेशियम ऑक्जेलेट। पोटेशियम ऑक्जेलेट। पोटेशियम ऑक्जेलेट है। ठीक, इसके साथ ही फिर ये अगर इसका हम अम्लीकरण करें, अम्ल से क्रिया करें, COO की अम्ल से क्रिया करें H2SO4, क्या बनेगा? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, और यह की अलग होकर के K2SO4 बना देता है ना। यहाँ से देखिए कि अलग हो गया और ये अलग। ये ऑक्जेलिक अम्ल है, यह है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, बेहद कम से भी क्रिया हो गई। बेहद कम किसे कहते हैं? ठंडा तनु क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। यह क्रिया करके क्या बनाता है? एसिटिलीन से क्रिया करके ऑक्जेलिक अम्ल बनाता है। पोटेशियम ऑक्जेलेट बनाता है, जिसका अम्लीकरण करने पर ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। ठीक, आगे है बहुलकीकरण। आगे है अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। अगला अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, देखिए अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट मतलब अमोनिया के साथ सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए। तो अमोनिया का जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कहलाता है और सिल्वर नाइट्रेट अगर ये एसिटिलीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पहले पूछता था, इस समय थोड़ा कम पूछता है लेकिन पूछता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट हुआ। होता क्या है? यहाँ का H निकल जाएगा और सिल्वर आकर जुड़ जाता है। C ट्रिपल बॉन्ड C, Ag जुड़ गया, Ag, इसका नाम है सिल्वर एस्टिलाइड प्लस यहाँ का 2 हाइड्रोजन जो है ये निकल करके OH जुड़ गया, पानी बना देगा। बनाता है यह NH4NO3, NH4NO3 2 कण
और प्लस इसके साथ यहाँ का 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्साइड मिल करके H2O देता है 2। यहाँ 2 से क्रिया जोड़ देंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करके देता है सिल्वर एसिटिलाइड। इसका नाम क्या है? सिल्वर एसिटिलाइड। सिल्वर एसिटिलाइड। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करके क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया कैसे होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे इसमें क्रिया हुई थी CH और Cu Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैसे क्रिया करेगा? ये देखिए, यहाँ का Cu उठ करके इसमें जुड़ जाएगा जैसे उसमें हुआ था, यहाँ का Ag हट करके इसमें जुड़ा था। CH C ट्रिपल बॉन्ड C, ये प्लस Cu, ये माइनस, ये Cu प्लस यहाँ का 2 हाइड्रोजन निकल करके H2O जुड़ गया और अमोनिया Cl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड देगा 2 प्लस H2O 2। इसका नाम जैसे ऊपर है इसी तरह इसका नाम होगा क्यूप्रस एसिटिलाइड। क्यूप्रस एसिटिलाइड। ठीक, ये भी बहुत पूछता है, दोनों बहुत पूछते हैं। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया। सही। अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट क्या चीज़ देता है? सिल्वर एसिटिलाइड देता है। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड क्या चीज़ देता है? क्यूप्रस एसिटिलाइड देता है। दोनों रिएक्शन सेम टू सेम एकदम एक समान है। आगे बहुलकीकरण। आगे देखिए बहुलकीकरण में क्या है? बहुलकीकरण के बारे में फिर एक बार बता दें। जब सरल कार्बनिक यौगिक आपस में परस्पर जुड़कर उच्च अणुभार वाले बृहत अणु बनाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण। अब जैसे इसमें एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 3 कण जब एसिटिलीन को कॉपर के नली में रक्त तप्त कॉपर के नली में प्रवाहित किया जाए तो 3 कण आपस में संयुक्त हो जाते हैं और मिलकर बनाते हैं CH। यहाँ से CH 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 CH, ये एक कण इधर जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या चीज़ बन गया? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये बन गया बेंजीन। ये बेंजीन है। बेंजीन में बदल गया। रक्त तप्त कॉपर के नली में अगर एसिटिलीन प्रवाहित किया जाए तो बनता है बेंजीन। ठीक, बेंजीन बनाने की ये विधि भी है। अगर एसिटिलीन की हम सोडियम के साथ गर्म करें, सोडियम से अभिक्रिया करें, ये बहुलकीकरण में है। एसिटिलीन को अगर सोडियम के साथ गर्म करें, Na के साथ गर्म करें तो यहाँ का H निकल जाएगा और सोडियम जाके जुड़ जाता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CNA
सोडियम एस्टिलाइड, इसका मोन, ये सोडियम एस्टिलाइड है। हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है ऐसे 2 कण में, एक बार निकलता है, फिर एक बार एक क्रिया करें, फिर गर्म करें सोडियम के साथ, फिर सोडियम के साथ गर्म करें तो एक और निकल जाता है CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये मोनोसोडियम एस्टिलाइड है, मोनोसोडियम एस्टिलाइड है। और ये डाई सोडियम एस्टिलाइड है। मोनोसोडियम एस्टिलाइड है और ये डाई सोडियम एस्टिलाइड है। ये क्या है, बहुलकीकरण में है, ये सोडियम से क्रिया है, सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया है। ठीक, इस प्रकार एस्टिलीन का पूरा रासायनिक गुण बता दिए हैं। ठीक बच्चे, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो एक बार फिर देखिए, बार बार देखिए। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं उससे कहिए कि वो जुड़ें, पढ़ें और परीक्षा की तैयारी करें। हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक बच्चे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।